जय श्री राधे कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये जो व्लॉग है एकादशी व्रत कथा का व्लॉग है। इस बार की जो एकादशी है वो 28 तारीख दिन सोमवार की है। सभी को एकादशी का व्रत रखना चाहिए, मैं भी रखती हूँ। और जो नहीं रखते हैं उनसे मेरा अनुरोध है तो प्लीज़ आप एकादशी व्रत जरूर रखिए। ये बहुत ही उन्नति कराने वाला व्रत है। एकादशी व्रत जो है वो व्रतों का राजा बोला जाता है उसको। तो सभी को एकादशी व्रत रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं एकादशी व्रत कथा। तो चलिए व्रत कथा स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। इससे पहले अपने हाथ में काले तिल और एक तुलसा जी का पत्ता अवश्य ही ले लें। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक कृष्णा रमा एकादशी व्रत कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, कार्तिक कृष्णा एकादशी का क्या नाम है और इसकी क्या विधि है? इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? सो आप कृपया करके विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है। इसका महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्रता के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। यह राजा बड़ा ही धर्मात्मा था, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राजा राज्य करता था। उसकी राजा के एक कन्या थी, उसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय वह शोभन ससुर के घर आया। उन दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति तो बहुत ही दुर्लभ है, बहुत पतले हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवा दिया कि सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना है। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहने लगे, हे प्रिय, अब मैं क्या करना चाहिए? अब मुझे, मैं तो किसी भी प्रकार से भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण तो अवश्य ही चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, स्वामी, आप मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न और जल का ग्रहण नहीं कर सकते हैं। फिर मनुष्य का तो क्या ही कहना। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही व्रत का पालन करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, मैं अवश्य ही व्रत करूंगा। जो भाग में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा विचार कर उसने व्रत रख लिया। वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए, रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों का अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन को अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातः काल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसकी दाह का संस्कार कराया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात वे अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन्य धान्य से युक्त, शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न जड़ित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार के मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों तथा छत्र से विभूषित गंधर्व अप्सराओं के साथ सुशोभित सिंहासन पर रहने लगा और इंद्र के समान विराजमान हो गया। एक समय मुचुकुंद के नगर में रहने वाले सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता फिरता इधर जा निकला। उसने शोभन को पहचान कर कहा कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया। शोभन को भी उसकी पहचान जानकर अपने आसन से उठकर उसके पास गए। वो उसके नमस्कार किया, उनको कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से है। नगर में सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, आपको
अत्य आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए, ऐसा सुंदर नगर जो कभी किसी ने देखा ना हो, जिसमें आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ है। तब शोभन बोला कि हे कार्तिक कृष्ण, रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय बतलाइए। तब ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है, ऐसे और ये कैसे स्थिर हो सकता है, यह आप बताइए, फिर मैं अश्वमेध यज्ञ या उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या ना समझिए। और शोभन कहने लगे कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया था, अतः यह सब मेरे लिए कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहे तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उसे श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा को सब वृतांत सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता के साथ ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण, यह सब बातें अपने प्रत्यक्ष में देखी हैं, स्वप्न की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगे, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार यह स्थिर हो सके ऐसा उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, मुझको तुम वहां पर ले चलो, मुझे मेरे पति देव के दर्शन कराओ और मुझे तीव्र लालसा हो रही है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो जाए, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा के साथ लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गए। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव से और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके पश्चात वह बाद में बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के समीप गई। उनकी पत्नी प्रिया को आते देख शोभन को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उसको बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठाया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आज मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर में जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाए तथा समस्त कार्य पूर्ण होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। हे राजन, मैंने यह रमा एकादशी का मातम सुनाया है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी के समान है, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। जो दोनों को पढ़ते व सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब जो आपके पास काले तिल और तुलसी जी का पत्ता अपने हाथ में लेकर ये महात्म सुना था, उनको विष्णु भगवान पे चढ़ा दीजिए। आपके पास लड्डू गोपाल हो तो उन पे चढ़ा दीजिए। तो इस प्रकार महात्म पूर्ण हुआ। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।